बिहार की आबादी जो है वो 13 करोड़ है और वहां की जो पुलिस है वो लगभग 1,30,000। मतलब हम अगर एवरेज निकालें तो 1200 लोगों पर एक पुलिस वाला, और 1200 लोगों पर एक पुलिस वाला कैसे सुरक्षा करेगा कैसे नहीं करेगा पता नहीं। सवाल ये उठता है कि जब आप ये बातें सुन रहे होंगे तो कहेंगे कैसी बातें कर रहा है। सेम कंडीशन बिहार के जो एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इनका नाम है कुंदन कृष्ण साहब। साहब हमने आगे से लगाया, कुंदन कृष्णन नाम है इनका। इन्होंने कहा है कि मई और जून में जो है मर्डर ज्यादा होते हैं क्योंकि मई और जून में पानी नहीं गिरता है, किसान खाली होता है। अब जैसे बातें आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसा लड़का कैसी वाहियात बातें कर रहा है, ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आई और ऐसे ही बिहार के लोगों को समझ नहीं आया और ऐसे इस देश को भी नहीं समझ में आई। तो सिस्टम जो है, अब जैसे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा ऐसे हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब सवाल ये उठता है कि जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो हमें क्यों समझा रहे हो। सो हम जो है आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ये कहानी जो है ये बिहार में घटित हुई है। बिहार में एक हॉस्पिटल है, ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि 5 लड़के आ रहे हैं। एक लड़का जो है उसका एक हाथ जो है उसकी कमर में है और कुछ देर बाद जैसे ही वो आप देखेंगे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ये सारे लड़के चल रहे हैं। जब ये एक रूम वार्ड के पास पहुंचेगा तो ये पिस्टल निकाल लेता है। धीरे धीरे आप देखेंगे 5 जो हैं पिस्टल निकाल लेते हैं। इसके बाद एक चीज और नोटिस करिए कि पहला जो लड़का है उसके सर पर टोपी नहीं है, कैप नहीं लगाए हुए। बाकी सारे के सारे लड़के जो हैं वो कैप लगा के रखे हुए हैं। जिस रूम में ये एंटर करते हैं, जिस हॉस्पिटल का जो रूम है, जिस रूम में एंटर करते हैं वो 209, ये 2nd फ्लोर पर है। और ये बिहार का पटना और पटना का एक हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल का ये मामला है। सुबह लगभग 7:25 की बात है। और थोड़ी सी चीजें और जानिए कि ये सब क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टोरी जो है वो लास्ट में आपको समझ में आने वाली है। क्या ये 5 लड़के जब यहां पे पहुंचते हैं, पहले 4 लड़के जब ये रूम के अंदर एंटर करते हैं तो दूसरी तस्वीर आप देखिए कि उसमें से कुछ लड़के निकल रहे हैं। 4 लड़के जो हैं वो 10 सेकेंड के अंदर बाहर आ जाते हैं। 10 सेकेंड बाद जब 4 लड़के बाहर आ जाते हैं लेकिन एक लड़का अंदर ही रह जाता है, लेकिन वो लड़का अगले 34 सेकेंड में बाहर आता है। ये 4 लड़के जो हैं ये भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लड़का बड़ी आसानी से बड़े शालीनता से जाता हुआ दिखता है, लेकिन आगे चलकर वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। सो ये कुछ बातें थी जो हमने बताई। ये सारी चीजें हैं क्या, जब ये लोग अंदर थे तो पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो गोलियों की आवाजों से गूंज जाता है। पास में जो रूम है 209, उसके पास में एक मरीज होता है या उसका जो भी वो लोग, उसमें से एक आदमी निकलता है, वो झांकता है, देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो भी अंदर चला जाता है। कहानी है चंदन मिश्रा की। चंदन मिश्रा जो है ये बिहार के बड़े फेमस डॉन, गुंडा, वॉट एवर यू कैन से, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बक्सर में जो है इनका जलवा है, तूती बोलती थी, अब नहीं रहे, क्योंकि एक डायलॉग सुना होगा कि इतनी गोलियां मारेंगे कि पीतल बटोर के अमीर हो जाओगे। तो यहां पर जो है चंदन मिश्रा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो जो 5 लड़के आए हुए थे उन्होंने इतनी गोलियां मारी कि हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से और इमरजेंसी लाने तक जो है डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सो कुछ चंदन मिश्रा के साथ ऐसा हुआ। अब सवाल यह है कि चंदन मिश्रा वहां कर क्या रहे थे। चंदन मिश्रा, जैसा कि हमने बताया कि ये जो हैं बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर के आसपास के रहने वाले हैं। और
ये जो है जेल में थे। जेल में क्यों थे हमने पहले बता दिया, क्योंकि इन पर कई सारे मुकदमे हैं जिसकी वजह से ये जेल में थे। और एक मर्डर के मामले में इनको फांसी की सजा हुई थी, बाद में उसे उम्र कैद में बदला गया। इसके बाद जो है इन्होंने इलाज के नाम पर पेरोल लिया, तो अदालत ने इनकी पेरोल मंजूर की, और पेरोल मंजूर होने के बाद जो है इनको 15 दिन का वक्त दिया गया। 15 दिन के लिए जो है इन्हें पेरोल मिली, और ये अस्पताल नहीं जाते हैं, सीधा बक्सर पहुंच जाते हैं। बक्सर पहुंचते हैं, बक्सर में उनका स्वागत किया जाता है, जो भी जैसे भी होता है। उसके बाद बक्सर में ये जो है 12 दिन बिताते हैं, बाहर ही, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। 12 दिन बिताने के बाद जो है 13वें दिन ये पारस, एक पटना में हॉस्पिटल है, वहां पहुंचते हैं, वहां अपना एडमिट हो जाते हैं। अब जब 2 दिन ये एडमिट रहते हैं, और जब 15वें दिन का पैरोल का समय आता है, तो डॉक्टर इनसे कहता है कि आप ठीक हैं, आप जाइए, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मुझे एक दिन और रुकना है। अब जिस पर 10-12 मुकदमे हो मर्डर के, उससे डॉक्टर क्या कहे? फिर डॉक्टर भी कहते हैं, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हो, एक बार देखा भी जा सकता है। डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन ये लेता नहीं, ये कहता है कि नहीं, मुझे एक दिन और रुकना है। ये सब चलता रहता है। इसके बाद जो है आज 15वां दिन था, हम कह सकते हैं, और आज इसको जो है हॉस्पिटल से जेल जाना था, लेकिन ऊपर पहुंच गया, वो अलग बात है। ये कहानी शुरू कहां से होती है? इसका एक दोस्त था जिसका नाम शेरा था। शेरा और ये मिलकर जो है एक गैंग शुरू करते हैं। ये गैंग जब शुरू होता है तो इन लोगों ने जो है एक ट्रेनिंग ली थी, बाइक चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग क्या थी कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा होता था, एक जो है दूसरी तरफ पीठ करके बैठता था। ठीक है, जैसे हम लोग जब बैठते हैं तो एक ही तरफ होता है चेहरा, उसका चेहरा उस तरफ होता था। इस तरीके से इन लोगों ने स्पेशल बाइक चलाने की ट्रेनिंग ली थी दोनों ने, और जितने भी इन्होंने हत्याएं की वो जो है इसी तरीके से की कि ऐसे निशाना लगाने में इन्हें ठीक लगता था, और ये लोग ऐसा करते थे। 2009 में जो है पहली बार इनके गैंग का मामला सामने आता है। उसके बाद जो है इन्होंने लगातार कई सारे, हम कह सकते हैं, हत्याएं की। पहला अनिल सिंह, ये बहुत फेमस केस था उस वक्त का, और पूर्व मुखिया नौशाद का एक केस था, भरत राय का एक केस था, शिवजी खरवार का एक केस था, निजामुद्दीन एक जेल क्लर्क था। इन सभी लोगों की हत्या इन्होंने बक्सर में की। इसके बाद अभी कुछ समय पहले जो है एक बैंक डकैती, एक ज्वेलरी शॉप में जो है लूटपाट का मामला सामने आया है, उसमें भी कहा जा रहा है कि इनका नाम शायद है। अब ये तो रहे नहीं, लेकिन जो भी है अभी पुलिस जांच कर रही है, इसमें जांच का विषय है। खैर, डीजीपी के एडीजी साहब जो है, उनके बयान पर जो है कई अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने भी चुटकुले लिए हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जैसे आपको समझ नहीं आया वैसे मुझे नहीं आया था। और ऐसा बयान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया? बिहार कुछ चीजों के लिए काफी फेमस है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। और इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह देखिए आप, अगर गौर करें इन तस्वीरों पे, तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली है, कोई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है। लेकिन 7:25 पे, लेकिन अगले 32 और लगभग 34 सेकेंड तक जो है कॉरिडोर जो है गोलियों से गूंज जाता है। तो ये कहानी है आज की। आगे देखते हैं पुलिस जांच में क्या निकालती है। खैर, चंदन मिश्रा तो अब नहीं रहे, बाकी जो लोग हैं उन पर पुलिस का क्या एक्शन रहता है। और बिहार में जो है ये आम बात है, पकड़ुआ विवाह, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बिहार में होती रहती है। और बिहार अपने आप में एक अनोखा है। खैर, वो ऐसा कभी था नहीं। बिहार एक बहुत, हम कह सकते हैं, बिहार का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी धरती रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बढ़े हैं, उन लोगों ने
कुछ ऐसे चीजें इस दुनिया में की हैं जिससे जगह बदनाम हुई हैं। सो देखते हैं आगे अब क्या होता है, पुलिस क्या एक्शन लेती है। अगर एडीजी का बयान इतना बचपना भरा हो सकता है तो लोगों का बयान कैसा होगा, या हम कह सकते हैं उनके जो नीचे काम करने वाले लोग होंगे उनका बयान कैसा होगा, बिहार ही जाने।